कायनात है, दुनिया की सबसे अजीम हस्ती, दुनिया की सबसे अजीम हस्ती को सबसे पहला जो हुक्म दिया जा रहा है वो इल्म हासिल करने के बारे में कहा जा रहा है। फिर हमारी और आपकी क्या औकात है भाई? हमें तो बदरजे औला चीज सीखनी है। वसल्लम कान यक़ूल, अल्लाह के नबी ये जुमले बार बार आप दोहराया करते थे, ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफी के बारे में सवाल कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म के बारे में सवाल कर रहा हूँ जो इल्म नफ़ा बख्श हो, जो फ़ायदेमंद हो। वरिज़क़न तय्यबा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसी रोज़ी के बारे में सवाल कर रहा हूँ जो रोज़ी हलाल की हो, जो रोज़ी पाक हो। व अमलन मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे अमाल के बारे में सवाल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे अमाल की तौफीक दे जो अमाल तेरी निगाह में काबिल कबूल हों। वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं, नामवर सीखो, उठो, तहजीब सीखो, सनातें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे, अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, खवासे खुश्क तर सीखो, उलूम बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ मोमिनो तुम होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगह दो, जोश में आओ। और इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितनाम, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मौजूद सामीनी किराम, दीनी व इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, आवाज़ सुन रही इस्लामी ख़वातीन, मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का नेचर और इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि इंसान इल्म से मोहब्बत करता है। और ये मेरा सिर्फ दावा नहीं है, बल्कि अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर, नमूने के तौर पर और डीमो के तौर पे आप देखना चाहते हैं, आप मस्जिद से बाहर निकलिए, समाज में जो पढ़ा लिखा तबका है उनको छोड़िए। एक ऐसा तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, आप उससे मुलाकात कीजिए, उससे मिलिए और आप उसको जाहिल कह दीजिए, अनपढ़ कह दीजिए, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपको बुरा भला कहेगा, आपसे बात नहीं करेगा वो। हालांकि आपने सही बात कही है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने मदरसे का चेहरा नहीं देखा है, उसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, लेकिन आपने उसको अनपढ़ कह दिया, जाहिल कह दिया। जहालत ऐसी चीज़ है कि एक जाहिल भी इसको पसंद नहीं करता है। और इसी के अपोजिट आप कोई ऐसा इंसान जो अंगूठा टेक है, आप उसको कह दीजिए कि भाई आप तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे मालूम होते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है, हालांकि उसके पास इल्म नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है, उसे दूर दूर तक इल्म की हवा तक नहीं लगी है, वो अक्खड़ किस्म का जाहिल है, अनपढ़ है। आप उसको सिर्फ इतना बोल दीजिए, आप तो माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे मालूम होते हैं, आपको तो बड़ी जानकारी है, आपको बड़ी मालूमात है, वो इंसान फूले नहीं समाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। मैं बताना ही चाहता हूँ कि इल्म ऐसी चीज़ है कि एक जाहिल, बल्कि इस कायनात के अंदर रहने वाला हर इंसान उससे मोहब्बत करता है, और जहालत ऐसी चीज़ है कि जाहिल को भी पसंद नहीं है। और आप तकरीरों में बार बार सुनते होंगे, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ने इंसान की इस फितरत का बिल्कुल ख्याल रखा।
इस्लाम ने इंसानी नेचर का ख्याल करते हुए दीन और शरीयत ने इल्म दीन हासिल करने को हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी करार दिया। जब आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे, कुरान हकीम का जब नुज़ूल शुरू होता है, कुरान हकीम की इब्तिदाई आयतें जो नाजिल होती हैं वो इस इल्म के बारे में नाजिल होती हैं। शरीयत के सारे मसाइल, सारे अहकामात को आप साइड में रखिए, सब एक तरफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सरज़मीन अरब के अंदर आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहला जो हुक्म नाजिल होता है वो इसी इल्म के बारे में नाजिल होता है। कुरान हकीम का 30वां पारा आप पढ़ें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हज़रत जिब्रील वही लेकर के नाजिल होते हैं, आए मोहम्मद इक़रा आप पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। ऐ मोहम्मद आप पढ़िए, आपका रब बहुत ही करीम है, बड़ी ही अज़मतों वाला है, बड़ा ही करीम है। मेरे भाई और दोस्तों, बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है, इक़रा आप पढ़िए, इक़रा आप पढ़िए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इंग्लिश के अंदर आप एक वर्ड आप सुनते होंगे, ऑर्डर। उर्दू ज़बानें बोलते हैं हुक्म देना। यहाँ पे इक़रा जो है अरबी ग्रामर के एतबार से ये फ़ेल अम्र है, यानी हुक्म वाला जुमला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप ये काम कीजिए, और हुक्म का मतलब ये होता है कि वो काम आपको करना है। अगर मैं यहाँ किसी बच्चे से ये कहूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट, अगर ये बोलता हूँ कि निकल जाओ यहाँ से, इसका मतलब ये होता है ये काम तुमको फ़ौरन करना, निकलो यहाँ से। किसी से अगर ये कहा जाए भाई ये गिलास पानी ले आओ, तो उसका मतलब ये होता है कि फ़ौरन जा कर के वो काम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप पढ़िए, आप इल्म हासिल कीजिए। और अल्लाह के नबी की हस्ती कौन है भाई? इमाम कायनात हैं, दुनिया की सबसे अजीम हस्ती। दुनिया की सबसे अजीम हस्ती को सबसे पहला जो हुक्म दिया जा रहा है वो इल्म हासिल करने के बारे में कहा जा रहा है। फिर हमारी और आपकी क्या औकात है भाई? हमें तो बदर्जे औला चीज़ सीखनी है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें और आपको, अपने उम्मतियों को, अल्लाह के नबी ने बहुत सारी तालीमात आपने दी, उसमें से एक बड़ी ज़बरदस्त तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में दिया। इल्म के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको उभारा। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, वो हदीस अपने सामने आप रखें। अन मुहम्मद इब्न सीरीन अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु इब्न माजा। मुहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं कि ये जुमले और ये बातें ये मेरी अपनी बातें नहीं हैं, ये सहाबी रसूल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें नहीं हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आपने क्या फरमाया? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ऐ लोगों, इल्म का सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म सीखना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। प्यारे नबी ने इल्म को सीखना फ़र्ज़ करार दिया है। और फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि आपको काम करना है, नहीं करोगे तो गुनहगार होगे, नहीं करोगे तो सज़ाएं मिलेंगी, नहीं करोगे तो अज़ाब के मुस्तहिक़ होगे। आज अगर हुकूमती सतह पर कोई ऐलान होता है, अभी लॉकडाउन का दौर गुजरा है, लॉकडाउन के दौर में भाई हमने देखा जिन इलाकों के अंदर नाकाबंदी की गई, घर से नहीं निकलना है, घर से निकलोगे तो सजाएं दी जाएंगी, बहुत ही सख्ती के साथ मना किया गया, रोका गया। और हमने ये भी देखा कि जिसने हुकूमत के कानून की मुखालिफत की उसको मारा भी गया, उसको जेल के अंदर बंद किया गया। अगर आज हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान आता है, कोई कानून पास होता है कि ये काम तुमको नहीं करना है, उसके खिलाफ आप जाएंगे, आपको सजाएं मिलेंगी। भाई ये दुनिया का निज़ाम है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का निज़ाम बता रहे हैं कि अगर इल्म नहीं सीखोगे, इल्म फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, कंपलसरी है तुम्हारे लिए, अगर इसको हासिल नहीं करोगे फिर अंजाम क्या होगा? सज़ा के मुस्तहिक़ होगे, तुमको अज़ाब दिया जाएगा। इस हदीस के अंदर कहा गया इल्म आप सीखिए। अब इल्म कौन सा सीखें भाई? इल्म क्या सीखना है हमको? दुनिया के अंदर बहुत सारे उलूम हैं, हमको इल्म कौन सा सीखना है? आइए खुद आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस सवाल का जवाब भी देख लेते हैं। एक किताब है हदीस के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद अहमद की रिवायत है, वो हदीस आपके सामने होनी चाहिए। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल इदा सल्ला सुबह हिना युसल्लिमु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रवाहु अहमद। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी बार बार ये दुआएं किया करते थे। अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल, अल्लाह के नबी ये जुमले बार बार आप दोहराया करते थे, ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े के बारे में सवाल कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म के बारे में सवाल कर रहा हूँ जो इल्म नफ़ा बख्श हो, जो फ़ायदेमंद हो। व रिज़्क़न तय्यिबा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसी रोज़ी के बारे में सवाल कर रहा हूँ जो रोज़ी हलाल की हो, जो रोज़ी पाक हो। व अमलन मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे अमाल के बारे में सवाल कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे अमाल की तौफीक दे जो अमाल तेरी निगाह में काबिल कबूल हों। ये दुआ अल्लाह के नबी करते थे। इस हदीस के अंदर मालूम हुआ भाई हमको इल्म सीखना है, लेकिन कौन सा इल्म सीखना है? जो इल्म नफ़ा बख्श हो, जो फ़ायदेमंद हो। अब नफ़ा बख्श इल्म कौन सा है? फ़ायदेमंद इल्म कौन सा है भाई? आइए इसका भी सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल का जवाब भी अल्लाह के नबी की हदीस के ज़रिए से हम जान लेते हैं। एक हदीस की किताब है सुनन अबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत, जब आप पढ़ेंगे सुनन अबी दाऊद, एक रिवायत आपको मिलेगी। एक ताबई हैं कसीर बिन कैस। कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं दिमश्क के अंदर कुन्तु जालिसन मा अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं मशहूर सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दिमश्क की मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था। फजाअहु रजुलन, उनके पास एक आदमी आता है और कहता है या अबू दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अबू दरदा मैं मदीना मुनव्वरा से एक लंबा सफ़र तय करके तुम्हारे पास आया हूँ। और जानते हो क्यों आया हूँ? लिहदीसिन, एक हदीस को सुनने के लिए, सीखने के लिए। बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये खबर मिली है कि वो हदीस तुम डायरेक्ट अल्लाह के नबी से बयान करते हो। और उस आदमी ने, कसीर इब्न कैस कहते हैं कि आने वाले शख्स ने ये जुमले भी कहे, मा जीतु लिहाजतिन, ऐ अबू दरदा ऐसा नहीं है कि मैं दिमश्क आया हुआ था, चलो दिमश्क आ ही गया हूँ, अबू दरदा मौजूद हैं, चल करके उनसे हदीस सीख लेता हूँ। मैं दिमश्क किसी और काम से नहीं आया था, मेरे आने का मेन मकसद ये है मैं उस हदीस को सुनना चाहता हूँ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इन्नी समीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहते हुए सुनी है, मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरक़िल जन्नह। ऐ मदीना से आने वाले शख्स सुनो, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर कोई इंसान इल्म दीन सीखने के लिए किसी रास्ते पर निकलता है, मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मा, जो इल्म दीन सीखने के लिए किसी रास्ते पर निकलता है, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरक़िल जन्नह, ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्ते पर चलाता है। मेरे भाई और दोस्तों, इस हदीस के तनाजुर में कह सकता हूँ कि अगर आपका बच्चा घर से निकल करके मदरसा उमर फारूक में तालीम हासिल करने आता है, कुरान पढ़ने आता है, नबी की हदीसें सीखने के लिए आता है, तो याद रखिए आपका बच्चा बज़ाहिर ज़मीन पर ज़रूर चलता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर रहा है, अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते पर चला रहा होता है। भाई ये बात मेरी नहीं है, आप इसमें एतराज़ करें, आप इसमें डाउट करें कि भाई आपके ईमान की कमज़ोरी होगी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आमिना किलाल का है।
ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं जिनके बारे में कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ख्वाहिश नफ्स से एक भी जुमला दीन के बारे में नहीं बोलते हैं, वो वही कहते हैं जो रब उससे कहलवाता है। अबू दरदा कहते हैं ऐ मदीना से आने वाले सुनो, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरक़िल जन्नह व इन्नल मलाइका लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। और सुनो, अगर कोई इंसान दीन की बातें सीखने के लिए, शरीयत की बातें सीखने के लिए घर से निकलता है, व इन्नल मलाइका आसमान के जो फरिश्ते हैं, फरिश्ते ऐसे इंसान के पैरों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। व इन्नल आलिम, और एक आलिम दीन का मकाम ये है ला यस्तग़फिर लहू मन फ़िस समावाति वल अर्द वल हितानु फ़ी जौफ़िल मा। इस रोए ज़मीन के ऊपर, आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आलिम दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। यहाँ तक कि समंदर के अंदर मछलियाँ भी इल्म दीन सीखने वाले के लिए, आलिम दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। व इन्नल आलिम ला यस्तग़फिर लहू मन फ़िस समावाति वल अर्द। मेरे भाई और दोस्तों, ये मकाम किसी डॉक्टर का नहीं है, ये मकाम किसी इंजीनियर का नहीं है। ये मकाम अगर किसी का है तो अरब के कुरान की तालीम हासिल करने वाले का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की तालीम हासिल करने वाले का है। आसमानों ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब आलिम दीन के लिए, इल्म दीन सीखने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। एक दो नहीं, आसमानों ज़मीन में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वही फ़ज़ल आलिम अलल आबिद का फ़ज़ल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आलिम दीन का मकाम जानना चाहते हो, कभी रात की तन्हाई में निकलो, आसमान पर एक नज़र डालो, आसमान के अंदर जब देखोगे तुमको चमकता हुआ चाँद नज़र आएगा और उसके इर्द गिर्द सितारे तुमको नज़र आएंगे। याद रखो, कुरान और सुन्नत की बातें सीखने वाले का मकाम उस चाँद के तरीके से है, और रात भर बैठ करके तहज्जुद में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले इबादत गुजार का मकाम उन सितारों के तरीके से है। ये मकाम है भाई इल्म दीन सीखने वाले का। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। याद रखो, उलमा जो हैं अंबिया के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिथु दीनारन वला दिरहमा। अंबिया ने दुनिया के अंदर विरासत में दिरहम व दीनार नहीं छोड़ा है। वरसतुल इल्म, अंबिया ने दुनिया से जाते जाते उन्होंने विरासत में उन्होंने इल्म को छोड़ा है। फमन अखज़हु अखज़ा बिहज़्ज़िन वाफ़िर, जिसने जितना ज़्यादा हासिल कर लिया वो कामयाब है, उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सुनन अबी दाऊद की रिवायत की रोशनी में जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अंबिया ने दुनिया के अंदर इल्म को छोड़ा है विरासत में। आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, वो घर छोड़ करके जाता है, बैंक के बैलेंस छोड़ करके जाता है। अंबिया ने दुनिया से जाते जाते विरासत में उन्होंने इल्म को छोड़ा है। और इस कायनात के अंदर सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी दुनिया से जाते जाते उन्होंने इल्म को छोड़ा है। और कौन सा इल्म छोड़ा है, अगर इसको भी आप जानना चाहते हैं, मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम रहमतुल्लाह क्या आप उठाएंगे। मशहूर सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम शयैन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताब अल्लाह व सुन्नती राहुल हाकिम फिल मुस्तदरक अल सहीहैन। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अपनी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तरक्तु फ़ीकुम शयैन, दो चीज़ें, लन तज़ल्लु बअदहुमा, अगर उनको मजबूती से थाम लोगे गुमराह नहीं होने वाले हो, भटकोगे नहीं, राह हिदायत से राह ज़लालत की तरफ जाने वाले नहीं हो। किताब अल्लाह व सुन्नती, किताबुल्लाह और सुन्नत, कुरान और हदीस, ये दो चीज़ें मजबूती से थाम लो, गुमराह नहीं होगे। मेरे भाई और दोस्तों, इन तमाम बातों का खुलासा ये है, मैं कहना चाहता हूँ इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है, लेकिन कौन सा इल्म सीखना फ़र्ज़ है, लेकिन कौन सा इल्म सीखना है? वो इल्म सीखना है जो इल्म नफ़ा बख्श हो। और नफ़ा बख्श इल्म कौन सा है? जो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह छोड़ करके गए हैं। और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया के अंदर कौन सा इल्म छोड़ करके गए हैं? कुरान का इल्म, हदीस का इल्म। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई, इल्म सीखना ज़रूरी है, लेकिन कौन सा इल्म सीखना है? कुरान का इल्म सीखना ज़रूरी है, अहादीस का इल्म सीखना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, हर वो इल्म जो दीन और शरीयत को समझने के लिए मददगार हो, उसको भी सीखा जाएगा।
दीन और शरीयत को समझने के लिए, दीन और शरीयत की नस्र व इशाअत के लिए जिन उलूम की जानकारी ज़रूरी है उनको भी सीखना ज़रूरी है। एक मिसाल से आप समझें, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना क्या है भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर रहते हैं जिन लोगों की ज़बान अंग्रेज़ी है भाई, तो हमें और आपको चाहिए कि हम अंग्रेज़ी ज़बान सीखें ताकि अल्लाह का पैगाम, रसूल का फरमान उन तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए बड़ी वाज़ेह दलील इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं। वो हदीस आपके सामने होनी चाहिए। उस हदीस के ज़रिए से एक मसला मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु यअतीनी कुतुबुम मिनन नास वला उहिब्बु अन यक़राहा कुल्लु अहदिन फ़हल तस्ततीउ अन ततअल्लमा किताब अस्सुरयानिय्या फ़क़ाल तअल्लमतुहा फ़ी 17। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ैद, मेरे पास लोगों के खुतूत आते हैं, यहूदियों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से मेरे पास खुतूत आते हैं, लेटर आते हैं। वला उहिब्बु अन यक़राहा कुल्लु अहदिन, ऐ ज़ैद, मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ, उन खुतूत के अंदर अगर कोई राज की बात हो, किसी यहूदी से बुला करके हम पढ़वाएंगे, किसी ईसाई से अगर हम बुला करके पढ़वाएंगे, वो राज की बात उस तक पहुँच जाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं, ज़ैद, मेरे पास यहूदियों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से सुरयानी ज़बान में खुतूत आते हैं। अब जाहिर सी बात है, सहाबा की ज़बान अरबी थी, अल्लाह के नबी की ज़बान अरबी थी। ऐ ज़ैद, मैं नहीं चाहता हूँ उन खुतूत के अंदर अगर कोई राज की बात हो, कोई राज वाली बात हो, हम यहूदी को बुला करके पढ़वाएंगे, जाहिर सी बात, वो पढ़ेगा, हमको समझाएगा, राज की बात उसको भी मालूम हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ ज़ैद, फ़हल तस्ततीउ अन ततअल्लमा किताब अस्सुरयानिय्या, ऐ ज़ैद, क्या तुम इस बात की इस्तिताअत रखते हो कि सुरयानी ज़बान सीख लो? क्या वो ज़बान सीखने की तुम इस्तिताअत रखते हो? ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फ़तअल्लमतुहा फ़ी 17, कहते हैं कि 17 दिनों के अंदर मैंने सुरयानी ज़बान सीख ली। 17 दिनों के अंदर, 17 दिनों के अंदर मैंने सुरयानी ज़बान सीख ली। मेरे भाई और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमें और आपको इल्म सीखना है, लेकिन कौन सा इल्म? जो इल्म नफ़ा बख्श हो, और नफ़ा बख्श वो इल्म है जो इमाम कायनात छोड़ करके गए हैं, और इमाम कायनात वो इल्म छोड़ करके गए हैं जो कुरान का इल्म है, जो हदीस का इल्म है। लिहाजा अगर कुरान और हदीस को समझने के लिए किसी और इल्म की ज़रूरत हमको पेश आती है तो इल्म भी हमको सीखना है। एक मिसाल अपने सामने आप रखें। इस्लाम के अंदर एक निज़ाम है विरासत का। विरासत के मसले को अगर आप हल करना चाहते हैं, वैसे हमारे यहाँ अलमिया ये है कि भाई हम विरासत तो बहनों को देते नहीं हैं, विरासत हमारे यहाँ सही से तकसीम होती नहीं है। बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं भाई। हम लाख नमाजें पढ़ लें, लाख रोज़े रख लें, हम एक मरतबा नहीं 10 मरतबा हज कर लें, लेकिन याद रखें अगर विरासत हमने बहनों को नहीं दिया है, हम बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं भाई। अब विरासत का मसला है, अगर उसको तकसीम करना है तो हमको बुनियादी तौर पे भाई 2-3 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। हमें कुरान का इल्म होना चाहिए, अहादीस का इल्म होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें मैथ भी हमको आनी चाहिए, हिसाब व किताब भी हमको आना चाहिए। बगैर मैथ के आप विरासत के मसले को हल नहीं कर पाओगे। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि हमको इल्म सीखना है। कौन सा इल्म? जो नफ़ा बख्श हो। नफ़ा बख्श इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नबी छोड़ करके गए। अल्लाह के नबी क्या छोड़ करके गए? कुरान का इल्म, अहादीस का इल्म। और ये ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी है ये चीज़ें। एक दलील कुरान हकीम की पेश करके मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा। कुरान हकीम के अंदर एक आयत है, बड़ी मशहूर आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयतें आपको सबको याद होंगी, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। इस आयत करीमा के ज़रिए से मैं एक मसला आपको बताना चाहूँगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ये कह रहा है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को पैदा इसलिए किया है ताकि मेरी इबादत करें। इस आयत करीमा की रोशनी में ये बातें हम समझ सकते हैं कि भाई हमारी और आपके पैदा करने का मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह की बंदगी हमारे ऊपर ज़रूरी है। ज़रूरी है अल्लाह की इबादत करना। इबादतें किसी भी शक्ल में हो जाए,
अल्लाह की इबादत हमारे लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भाई, अल्लाह की इबादत आप करोगे कैसे? यहाँ पे ठहर करके एक फ़िक़ही कायदा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर इस आयत करीमा पे हम आते हैं। फ़िक़ह में एक कायदा है, मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब। जिसके बगैर एक वाजिबी काम पूरा ना हो सके वो काम भी करना वाजिब है। आप फिर से सुने, मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब। जिसके बगैर एक वाजिबी काम पाए तकमील को ना पहुंचे, जिसके बगैर एक वाजिबी काम कंप्लीट ना हो सके, उसको भी सीखना, उसको भी करना ज़रूरी है। एक मिसाल अपने सामने आप रखें, नमाज फ़र्ज़ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाई, नमाज फ़र्ज़ है। क्या बगैर वज़ू की नमाज हो जाएगी? बगैर वज़ू की नमाज नहीं होने वाली है। गोया कि नमाज के लिए वज़ू शर्त है। अब अगर नमाज फ़र्ज़ है, बगैर वज़ू की नमाज होने वाली नहीं है, लिहाजा वज़ू करना भी ज़रूरी है। वज़ू के बगैर हमारी नमाज पूरी होने वाली नहीं है। मा ला यतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फ़हुवा वाजिब। जिसके बगैर एक वाजिबी काम पूरा ना हो सके वो काम भी करना ज़रूरी है। बगैर वज़ू की नमाज होने वाली नहीं। नमाज फ़र्ज़ है, पढ़नी है, अदा करनी है, और ये फ़र्ज़ और ये काम जो है वज़ू के बगैर पूरा होने वाला नहीं है, लिहाजा वज़ू करना भी ज़रूरी है। अब आइए उस आयत करीमा पर। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जिन्नो इंसान को पैदा इसलिए किया ताकि मेरी इबादत करें। अब अल्लाह की बंदगी जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। एक बहुत बड़ी इबादत है इस्लाम की नमाज। हमको नमाज पढ़नी है भाई। आप नमाज कैसे पढ़ोगे? ज़ोहर की नमाज आपको पढ़नी है, कितनी रकातें पढ़ोगे? क़याम की हालत में क्या पढ़ोगे? रुकू की हालत में क्या पढ़ोगे? सजदे में क्या पढ़ोगे? दो सजदों के दरमियान क्या पढ़ोगे? तशहुद में क्या पढ़ोगे? दरूद शरीफ क्या है? तहियात क्या है? क्या पढ़ोगे? सलाम फेरने से पहले क्या पढ़ोगे? इन सारी चीज़ों का नाम है इल्म, और इन सारी चीज़ों को जाने बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो। नहीं समझे आप? नमाज पढ़ना ज़रूरी है, इबादत ज़रूरी है, और इबादत को सही मानों में अंजाम देने के लिए, अदा करने के लिए ज़रूरी ये है कि नमाज की दुआएं याद होनी चाहिए, नमाज के अहकाम मसाइल याद होने चाहिए। ज़ोहर में कितनी रकातें पढ़नी है, कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है, इसी का नाम तो इल्म भाई। और इस इल्म को सीखे बगैर आप एक वाजिबी काम नहीं कर पाओगे। मैं समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह की इबादत फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। नमाज की इबादत है, नमाज फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ काम जो है बग़ैर इल्म के हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हम अंजाम नहीं दे सकते हैं। लिहाजा इल्म सीखना भी ज़रूरी है, इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है। इल्म सीखना फ़र्ज़ है। और जो शुरू में मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, उस आयत करीमा पे आप दोबारा आइए। वहाँ पे एक नुक्ता आपको बताऊँ। अल्लाह ने अपने नबी से खिताब किया, इक़रा, ऐ मोहम्मद आप पढ़िए। अच्छा, पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना क्या है? बच्चा आपका 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, अब उसको आप तालीम देना चाहते हैं, तालीम क्या आप देंगे भाई? आप उसको ABCD पढ़ाएंगे? आप उसको प्लस माइनस सिखाएंगे? आप उसको सिखाना क्या है? बच्चे को अगर आप तालीम देना चाहते हैं, किसी मुसलमान को अगर तालीम देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिखाया क्या जाए, उसको बताया क्या जाए? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल का जवाब दिया है। आपको पढ़ना है, इल्म सीखना है, इल्म हासिल करना है, लेकिन कौन सा हासिल करना है? बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सबसे पहले अपने रब के बारे में आप पढ़िए, रब के बारे में आप जानिए भाई। सबसे पहले हमको दीन सीखना है, शरीयत सीखनी है। लेकिन आज हमारे यहाँ मामला क्या है भाई? आज हमारे बच्चे के पास सब कुछ उसके पास है, लेकिन दीन का इल्म उसके पास नहीं है। दीन का इल्म उसके पास नहीं है भाई। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अल इल्म अहवजु मिन अत्ताम व शराब। इल्म जो है ये खाने और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अल इल्म अहवजु मिन अत्ताम व शराब। इल्म जो है ये खाने और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और इल्म से मुराद यहाँ पर मेरे दीन का इल्म है। दीन का इल्म जो है ये खाने से और पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात, इसको मैं साबित भी करूँगा भाई 1-2 मिनट के अंदर। इल्म जो है, दीन का इल्म, ये खाने पानी से ज़्यादा ज़रूरी कैसे है? अगर आपको खाना ना मिले, पानी ना मिले, क्या होगा भाई? आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, दवा इलाज हुआ, उसके बाद क्या होगा? आप खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, बिलाखिर क्या होगा? आपके ऊपर मौत वाक़ई हो जाएगी।
गोया कि इंसान अगर खाना पानी छोड़ दे उसका लाजिमी नतीजा निकलेगा कि इंसान मर जाएगा, मरने के बाद वो कब्र के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान के पास दीन का इल्म नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है, अल्लाह की मारिफत नहीं है, अकीदे तौहीद उसके पास नहीं है, शिर्क और तौहीद की मारिफत उसके पास नहीं है, याद रखिए जो इंसान दीन की तालीम से दूर है ऐसा इंसान बिदात व खुराफात के अंदर मुलविस हो जाएगा, राह इर्तिदाद को इख्तियार कर लेगा, शिर्क के अंदर डूब जाएगा। दीनी तालीम से दूरी इंसान को शिर्क तक पहुंचा देगी और शिर्क जो है इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देगा। मेरे भाई और दोस्तों, साबित यह हुआ कि इल्म जो है ये खाने और पानी से ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान खाना पानी उसको ना मिले वो कब्र तक पहुंच जाएगा, लेकिन इंसान को अगर इल्म दीन उसको हासिल ना हो, इल्म दीन उसको ना मिले, तो ऐसी चीज़ उसे हमेशा हमेशा के जहन्नम तक पहुंचा देगी। और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि दायमी जहन्नम वो ज़्यादा भयानक है या कब्र या मौत ज़्यादा भयानक है। मेरे भाई और दोस्तों, बहरहाल ये इल्म के ताल्लुक़ से चंद बातें थी। बस आखिर में इतना कहना चाहूँगा खुलासे के तौर पर, इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और ये नुक्ता याद रखें, अनफ़उल उलूम फ़ी हाज़िही दुनिया, इस दुनिया के अंदर बल्कि दुनिया व आखिरत के अंदर अनफ़उल उलूम सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श इल्म अगर कोई है, इल्मुल किताब, इल्मुस सुन्ना, कुरान का इल्म है, सुन्नत रसूल का इल्म है। एक आखिरी चीज़ है, आखिरी पॉइंट है आपके सामने, इस दुनिया के अंदर दुनिया व आखिरत में सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श अगर कोई इल्म है तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का इल्म है। और ये कैसे है? आपने अपने बच्चे को दीन की तालीम नहीं दिया, आपने नहीं दिया भाई, आपने, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, दुनिया के अंदर रह करके उसके ऊपर अल्लाह की इबादत ज़रूरी है। जब वो दीन जानता नहीं, अल्लाह की इबादत करेगा कैसे? गोया कि दुनिया के अंदर रह करके उसके पास हाई लेवल की डिग्री ज़रूर है, लेकिन दीन की तालीम से दूर है। दुनिया के अंदर रह करके दुनिया कुछ भी वो कमा ले, लेकिन दीनी तालीम से दूरी की वजह से अल्लाह की इबादत से दूर है। और जो अल्लाह की इबादत से गाफिल हो, कुरान हकीम कहता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ऐ इंसान अगर तो इबादत इलाही से गाफिल रहा, दीन और शरीयत की तालीम से गाफिल रहा, दुनिया की ज़िंदगी तेरी तंग कर देंगे। और मरने के बाद कल कब्र के अंदर जब आप जाओगे, भाई सबको जाना है, नंबर लगा हुआ है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, बारी बारी नंबर लगा है। मरने के बाद जब कब्र के अंदर आप जाओगे ना, कब्र के अंदर जाने के बाद आपसे मैथ के बारे में सवाल नहीं होने वाला है, आपके बच्चे से साइंस के बारे में सवाल नहीं होगा, मेडिकल साइंस उससे नहीं पूछी जाएगी, उससे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तूने हाई स्कूल किया कि नहीं किया, उससे सवाल नहीं होना है कि तूने इंटर पास किया कि नहीं पास किया, उससे सवाल नहीं होना है कि तूने बीए किया कि नहीं, एमए किया कि नहीं, तूने पीएचडी किया कि नहीं किया। आपके बच्चे से कब्र के अंदर ये सवालात नहीं होने वाले हैं। आपके बच्चे से कल कब्र के अंदर जो सवालात किए जाएंगे, मन रब्बुका वमा दीनुका वमा कुंत तक़ूलून हाज़ा रजुल, आपके बच्चे से वो सवालात किए जाएंगे जो मदरसा उमर फारूक में आपके बच्चे को तालीम दी जाती है। आप अपने बच्चे को 10-10 घंटा 4-5 घंटा आप स्कूल भेजते हो, स्कूल से आने के बाद डबल ट्यूशन भी करवाते हो। याद रखिए, जिस चीज़ के पीछे आप पैसा खर्चा कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर रहे हो, वो सवालात आपके बच्चे से होने वाले नहीं है। सवालात वो होंगे जो 1 घंटा 2 घंटा टाइम अपने बच्चे का आप मदरसा उमर फारूक में देते हो, वो सवालात होंगे तेरा रब कौन है, ये सवाल का जवाब सिखाया जाता है मदरसा उमर फारूक में। तेरा दीन क्या है, इस सवाल का जवाब आपके बच्चे को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, ट्यूशन में नहीं सिखाया जाता है, इस सवाल का जवाब सिखाया जाता है मदरसा उमर फारूक में। मोहम्मद कौन है, इस बात की तालीम अगर दी जाती है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, मदरसा उमर फारूक के अंदर इस बात की तालीम दी जाती है। बड़ा अफसोस होता है भाई, एक बच्चा गैर हाजिर रहता है, उससे सवाल किया जाए भाई कहाँ था, इमाम साहब कल बारिश हो रही थी नहीं आया। अच्छा, उसी टाइम मैंने उससे दूसरा सवाल किया, स्कूल गया था, ट्यूशन गया था, कहता हाँ स्कूल गया था, ट्यूशन गया था। अच्छा, स्कूल गया तब बारिश नहीं हो रही थी, ट्यूशन गया तब बारिश नहीं हो रही थी, तो उसका जवाब यह है कि अब्बू लेकर के गए थे, अम्मी लेकर के गई थी। ये भाई हमारी और आपकी बेगैरती है। एक ऐसा इल्म, एक ऐसी तालीम जो ना तो हमारे लिए आखिरत कब्र के अंदर काम आने वाला है, ना आखिरत की जिंदगी में काम आने वाला है। एक बाप अपने बच्चे को दुनियावी उलूम के लिए स्कूल छोड़ करके आता है, ट्यूशन छोड़ करके आता है, लेकिन मदरसे तक लाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वालिदैन मुजरिम हैं, ऐसे वालिदैन बहुत बड़े मुजरिम हैं भाई। सामने किराम चंद बातें थी, आखिर में अकबर इलाहाबादी के चंद अशार के जरिए से मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा।
जिसमें मैं नौजवानों को भी शामिल करना चाहूँगा, वालिदैन को भी शामिल करना चाहूँगा, कौम के ज़िम्मेदारान को भी मैं शामिल करना चाहूँगा। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो। उठो तहजीब सीखो, सनातें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे, अतराफ़ दुनिया में सफ़र सीखो, खवासे खुश्क तर सीखो, उलूम बहरोबर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ मोमिनो तुम होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगह दो, जोश में आओ। और आगे कहते हैं, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।